नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दिन शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस दिन शिव और शिवा यानी माँ पार्वती और भोले बाबा का विवाह हुआ था, इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इसलिए शिवरात्रि के दिन मंदिरों को फूल मालाओं से बंधनवान से सजाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पर्व पर जो व्रत उपवास रखते हैं और दिन भर शिव आराधना में लीन रहते हैं, उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। और महाशिवरात्रि के पर्व पर अविवाहित कन्याएं पूरे दिन उपवास रखते हुए अपने लिए योग्य वर की प्राप्ति के लिए कामना करती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने सुखमय जीवन की और अखंड सौभाग्य की कामना कर पूजन करती हैं। तो चलिए हम लोग भी शिव पूजन के लिए पूजन सामग्री तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक थाली ली है जिसमें मैंने एक तावे के लोटे में जल लिया है, फिर गंगा जल, बूरा, शहद, दही और दूध लिया है। ये देसी घी। हमें भोले बाबा का अभिषेक करना है तो उसके लिए हमें ये 5 चीज़ें लेनी है। और घी का दीपक जलाना है तो उसके लिए हमने घी का दीपक तैयार कर लिया है। धूप जलानी है तो हमने ये धूप बत्ती ले ली है। तुलसी का पत्र हम चढ़ाएंगे तो हमने तुलसी ले ली है। और ये है सफ़ेद चंदन, लाल चंदन। रोली का टीका करेंगे आज के दिन। शिवरात्रि के दिन रोली का टीका किया जाता है क्योंकि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ। और पीला चंदन। और ये मैंने बनाया है पंचामृत, जिसमें मैंने दूध, दही, शहद, घी, बूरा इन सबको मिला लिया है। इससे भी हम बाद में अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर विशेष आरती होती है, इसीलिए हम कपूर से आरती करेंगे। और हमें इसमें साबुत चावल अक्षत भी लेने हैं, तो ये मैंने अक्षत ले लिए हैं। और हमने ये ली है मौली। मौली से हम भगवान शिव को उपवस्त्र देंगे और इससे आप माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पूजन की थाली तैयार हो चुकी है। सारी चीज़ें हमने एक साथ रख ली हैं जिससे कि पूजा में हम कोई भी चीज़ भूल ना जाएं। और ये सफ़ेद फूलों की माला जो भोलेनाथ को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय है, तो हमने ये सफ़ेद फूल की माला ले ली है। और माँ पार्वती के लिए हमने ये लाल पुष्प लिए हैं। और ऋतु के अनुसार हम फल लेंगे। मैंने यहाँ ये फल लिए हैं केला, सेब, अनार और बेर। बेर महाशिवरात्रि का मुख्य फल है, इसे ज़रूर चढ़ाएं। तो ये सारे फल और सामग्री, फूल, माला मैंने सभी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, एक साथ रख लें इस तरह से तैयार करके। और ये पूजन सामग्री, फल, फूल, माला और ये चरणामृत और सारी चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं। और मेरे पास यहाँ पे बेलपत्र नहीं था, तो मैंने मेरी कॉलोनी में बेलपत्र का पेड़ है, मैंने वहाँ से साफ़ और स्वच्छ जो पत्र होते हैं, कहीं छेद ना हो, फटे ना हो, और पत्र अब हम अभिषेक पूजन शुरू करते हैं। शिवलिंग पे हम सबसे पहले गंगा जल और साधारण जल मिक्स करके शिव जी को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम अभिषेक शुरू करेंगे। अभिषेक में सबसे पहले हम दूध भोले बाबा को अर्पित करेंगे, फिर दही। दही के बाद हम अच्छे से भोले बाबा को दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर अच्छे से उनका स्नान करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे। जैसे उपटन होता है, ये भोले बाबा का उपटन ही है, इसीलिए अच्छे से इस उपटन को करके फिर हम साधारण जल भगवान को अर्पित करेंगे।
और फिर हम ये शहद से भगवान का उपटन करेंगे। शहद को भी हम दोनों हाथों से अच्छे से मल मल के भगवान शिव का उपटन करेंगे, उन्हें नहलाएंगे अच्छे से और फिर साधारण जल से उनका अभिषेक करेंगे। अच्छे से हम साफ़ करते हुए भगवान को बिल्कुल अच्छे से सजाएंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, नहलाएंगे और उसके बाद हम ये देसी घी से उपटन करेंगे। देसी घी भी आप लगा के दोनों हाथों से अच्छे से खूब अच्छी तरह घी से भी अच्छे से मल मल के भगवान को नहलाना है और अब सादा जल से स्नान कराएंगे। और अब बूरा से जो घी, शहद, दही जो भगवान के अंगों में शरीर पे जो लग गया है उसको अच्छे से मल मल के उसे छुटाएंगे। बूरा से उनके जो शहद, घी और उससे जो चिकना हो जाता है वो सब धुल जाता है, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो गया है और हमारे भगवान भोले बाबा का स्नान, अभिषेक हो चुका है। तो अब हम लोग पंचामृत से एक बार फिर से स्नान कराएंगे। पहले हमने अभिषेक किया था और उन्हीं 5 चीज़ों से मिलाकर हमने ये पंचामृत बनाया है, जिससे हमने भोले बाबा का अभिषेक किया है। और पंचामृत का अभिषेक से हम हाथों से नहीं मलते हैं, उसे बस साधारणतः जल के द्वारा धुला जाता है। और अब हम भोले बाबा को सजाते हैं चंदन से तिलक करके। सफ़ेद चंदन से पहले हम तिलक करेंगे। देखिए, सफ़ेद चंदन से तिलक किया है भगवान को और फिर लाल चंदन से तिलक करेंगे। अच्छे से भगवान को सजाएंगे क्योंकि आज भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। और फिर पीला चंदन लगाएंगे। आप अच्छे से कैसे भी सजा सकते हैं, साधारणतः ऐसे सजा लें। अब अक्षत भगवान शिव के ऊपर और सफ़ेद चंदन ऊपर से इस तरह से डालेंगे तिलक की तरह और नंदी बाबा को भी तिलक लगाएंगे और भोले बाबा को अक्षत चढ़ाएंगे। इस तरह से आप अक्षत चढ़ाएं भगवान को। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाएं। समी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं और बेल पत्र पे लाल चंदन से, रोली से राम राम तीनों पत्र पे लिखें और भगवान को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अर्पण कर दें। इसी तरह से आप 5 बेलपत्र, 7 बेलपत्र, जितने भी आप चाहें, जितनी श्रद्धा हो या जितने आपको मिल जाएं, उसके अनुसार आप भगवान को चढ़ाएं और नंदी बाबा को चढ़ाएं। भगवान को जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती हो तो उससे उन्हें धूप दें और ये मौली से उनको उपवस्त्र दें। और ये दूर्वा चढ़ाएं भोले बाबा को और दूर्वा गणेश भगवान को भी चढ़ाएं। और अब भोले बाबा को वेर अर्पण करते हैं और फल, जो भी ऋतु फल आपके पास हों, आप उन्हें अर्पण कर फूल माला से उनका पूरा श्रृंगार करें अच्छे से। तो ये देखिए भगवान का अभिषेक हो गया, उन्हें सजा लिया गया है और अब उनको फूल माला अर्पण कर उन्हें बिल्कुल दूल्हा सरकार बना दिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग भी भोले बाबा का अभिषेक करें। साधारण, आपको किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही अच्छे से सारी चीज़ें तैयार कर मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। और अब हम कपूर और घी के दिए से भगवान भोले बाबा की आरती करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप लोग
इस सरल विधि से अपने पूजन को 1 मार्च शिवरात्रि के दिन पूर्ण करें। ओम